रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से जो मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन तश्कील दिया गया था, उस 3 रुकनी कमीशन ने अपनी पहली समाअत की है और दर्जन भर अहकामात जो है वो कमीशन की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। आज की समाअत में हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अटॉर्नी जनरल को कमीशन के मेंबरान की जानिब से क्या अहकामात जारी किए गए, उन्हें क्या सर्विसेज फराहम करने का हुक्म दिया गया और किन लोगों के कवायद तलब किए गए हैं। आज की कमीशन की समाअत में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सास का कैसे जिक्र आया और कमीशन के मेंबरान ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। 1 घंटे की कमीशन की इस समाअत का अहवाल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 10:27 पर कमीशन ने अपनी पहली कार्रवाई का जब आगाज़ किया तो उससे पहले हमें यहाँ पर मुख्तलिफ सोर्सेस की तरफ से बताया गया कि आज कमीशन मुमकिन तौर पे अपनी पहली समाअत कर सकता है। फिर हमने अपने सोर्सेस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश की कि जो कमीशन के दीगर 2 मेंबरान हैं, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफगान साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, क्या वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। तो हमें सिक्योरिटी ज़राए से पता चला कि ना सिर्फ वो पहुँचेंगे बल्कि 10 बजे के बाद कमीशन की किसी वक्त भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो हम कमरा अदालत नंबर 7 में पहुँच जाते हैं। 10:27 पर कमीशन की पहली कार्रवाई का आगाज़ होता है और जस्टिस काजी फायसा जब आके अपनी सीट पे बैठते हैं, कमीशन की जो 3 सीटें वहाँ पे लगाई गई थी, दरमियान में जस्टिस काजी फायसा बैठे हैं, उनके राइट साइड पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब बैठे हैं और उनके लेफ़्ट साइड पे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं। 10 बज के जैसे मैंने कहा कि 27 मिनट पर कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इस कमीशन की कंपोजिशन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो नोटिफिकेशन पढ़ें और उसका सेक्शन 3 पढ़ें जिस कानून के तहत ये कमीशन तश्कील दिया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कानून है इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 3 पढ़ा और फिर जो नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये कमीशन तश्कील दिया गया है वो कमीशन भी जो है वो नोटिफिकेशन भी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पढ़ के सुनाया और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ये जो कमीशन बनाया गया है इससे कानून में इजाफी अख्तियारात भी दिए गए हैं। कमीशन अगर चाहे तो ये एक फ़ौजदारी अदालत भी है, फ़ौजदारी अदालत के अख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकती है, स्पेशल टीम भी ये कमीशन तश्कील दे सकता है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये कमीशन जो है एक इंटरनेशनल टीम भी तश्कील दे सकता है, जिसको अगर बाहर भिजवाना मकसूद हो तो बाहर भी टीम तश्कील दे के ये कमीशन जो है उस टीम को बाहर भिजवा सकता है। इसके बाद नाज़रीन जो अपने जस्टिस काजी फायसा साहब थे उन्हें कहा कि नोटिफिकेशन के जो सेलिएंट फीचर हैं वो आप पढ़ें। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने उस नोटिफिकेशन के जो TORs हैं वो पढ़े, उसके साइलेंट फीचर पढ़े और फिर इसके बाद नाज़रीन जस्टिस काजी फायसा साहब ने अपना ऑर्डर जो है वो ऐसा ऐसा करके डिक्टेट करना शुरू किया। एक तो जस्टिस काजी फायसा साहब ने यह कहा कि यह कमीशन जो है वो खुली अदालत में अपनी समाअत करेगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होगी, बल्कि ये हुक्म देने से पहले जस्टिस काजी फायसा ने अपने कमीशन के दोनों अरकान के साथ कंसल्ट भी किया। उनके कंसर्न के साथ फिर जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि जो प्रोसीडिंग होगी कमीशन की वो ओपन कोर्ट में होगी, अनलेस ऐसा कोई हसास मवाद आया तो कमीशन अपनी कार्रवाई जो है वो इन कैमरा भी कर सकता है। और फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या आपको इसके ऊपर एतराज़ है अगर इन कैमरा हम ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, कोई एतराज़ नहीं होगा। और फिर जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि कानून में कहा गया है कि कमीशन का अपना सेक्रेटेरिएट होगा, तो हम जो प्रोसीडिंग है कमीशन की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के करेंगे और अगर मेरी अदालत खाली हुई कमरा अदालत नंबर 2 वहाँ पे बैठ के प्रोसीडिंग करेंगे। लेकिन अगर आम दिनों में कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा तो जहाँ पे कोई अदालत हमें खाली मिलेगी वहाँ पे बैठ के कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा। वैसे नाज़रीन, आज के कमीशन की कार्रवाई से ज़रा ऐसा भी लगा कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है इशरत अली, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमीशन को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जा रहा था। तमाम सर्विसेज जो मुमकिन तौर पे कमीशन को दी जानी थी वो आज फराहम की गई। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस काजी फायसा साहब ने कहा कि वो जो जो रिक्वेस्ट आई है, जस्टिस काजी फायसा साहब ने वाज़ेह किया कि जो ऑडियोज़ हैं उसमें एक अल्डरली खातून का, एक उम्र रसीदा खातून का जिक्र है। अगर वो आती हैं तो ठीक, अगर वो नहीं आती तो कमीशन लाहौर में जाके उनकी जो रिकॉर्डिंग है, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकता है और कमीशन लाहौर में जाके कहाँ बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे बैठेगा और वो उम्र रसीदा जो खातून है, नाम किसी का नहीं लिया गया, अंदाज़ा हमें यह हुआ कि वो उम्र रसीदा खातून जो है वो मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब की सास साहबा हो सकती हैं, गालिबन उसकी तरफ कमीशन जो है वो इशारा कर रहा था। और फिर जस्टिस काजी फायसा साहब ने, कमीशन के सरबराह ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा कमीशन का और सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के बाद अटॉर्नी जनरल को कि किसको सेक्रेटरी बनाया गया है उनसे मुतल्लिक आगाह कर दिया जाएगा। और फिर चीफ साहब ने यह हुक्म दिया, कमीशन ने यह हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल को कि आप एक नई सिम कमीशन के सेक्रेटरी को लेके देंगे, एक नया मोबाइल फ़ोन लेके देंगे। ये कमीशन जो है, कमीशन का जो सेक्रेटरी है
उस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करेगा जब तक ये कमीशन अपनी इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी के बाद वो मोबाइल फ़ोन और सिम जो है वो आपको फ़राहम कर दी जाएगी। और जो मालूमात देना चाहेंगे लोग इस कमीशन को ऑडियो लीक्स के हवाले से, कोई अगर शख्स मालूमात देना चाहेगा वो तहरीरी दरख्वास्त भी दे सकता है, वो मोबाइल फ़ोन जो है उसके ऊपर व्हाट्सएप करके मैसेज करके मालूमात दे सकता है। और जस्टिस काजी फायसा कमीशन के सरबराह ने कहा कि हम अपना एक ईमेल एड्रेस भी बनाएंगे, उस ईमेल पर भी कोई इन्फॉर्मर जो है अपनी मालूमात इन ऑडियो लीक्स की एथेंटिसिटी के हवाले से दे सकेगा या कमीशन को असिस्ट कर पाएगा। लेकिन साथ में जस्टिस काजी फायसा ने यह भी वाज़ेह किया कि जो इन्फॉर्मर होगा, जो मालूमात देने वाला होगा, वो उसको अपनी तमाम मालूमात देना होंगी, अपना नाम, अपने कवायफ, अपना राब्ता नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस जो है वो देना होगा कमीशन को। किसी भी इन्फॉर्मर की जो मालूमात हैं उसको खुफिया नहीं रखा जाएगा। और फिर जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि जो रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग की हमें तहकीकात करने का, इंक्वायरी करने का इतना मुश्किल टास्क दिया गया है, वो रिकॉर्डिंग हमने नहीं सुनी, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। जस्टिस काजी फायसा ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि आप हर रिकॉर्डिंग जो है वो कमीशन को फराहम करेंगे 24 मई तक, और हर रिकॉर्डिंग का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी 24 मई तक फराहम करेंगे। और सरजनिश की गई अटॉर्नी जनरल की कि आप इसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। जस्टिस कादी फायसा ने और कमीशन के अरकान ने कहा हुकूमती नुमाइंदा, हुकूमती वकील अटॉर्नी जनरल से कि आपने यह कमीशन बना के हमारे कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी डाली है। हम तो छुट्टियों पर जाना चाह रहे थे, आपने हमारी छुट्टी ख़राब कर दी। बल्कि जस्टिस कादी फायसा ने कहा कि मैं तो अपनी अहलिया के साथ छुट्टियों पर जा रहा था, लेकिन ये जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली गई है, जो कि कानून के तहत, अपने हल्फ के तहत हम उस कानून के मानने के पाबंद हैं, उस कानून के ताबे हैं, हम ये जो जिम्मेदारी है अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। और फिर जस्टिस कादी फायसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जो मुतल्लिका लोग हैं, ऑडियो लीक के जो अशखास हैं, उनके आप नाम फराहम करेंगे, उनके एड्रेस फराहम करेंगे, उनके राब्ता नंबर फराहम करेंगे। और फिर जैसे आप ये तमाम चीज़ें फराहम करेंगे, उन तमाम लोगों को कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया जाएगा। और अदालत ने, कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि जो नोटिस कमीशन की जानिब से मुतल्लिका लोगों को जारी किए जाएंगे, उनको जब जो अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप उन नोटिस की तामील करवाएंगे, और अटॉर्नी जनरल का जो नुमाइंदा वहाँ पे नोटिस की तामील के लिए जाएगा, वो जिसको नोटिस देगा उसकी तस्वीर खींचेगा, उसके घर की तस्वीर खींचेगा। और अगर नोटिस लेने से इनकार किया गया तो वो जो नोटिस होगा कमीशन का, वो उसके घर के ऊपर चस्पा किया जाएगा। और जब जस्टिस काजी फायसा ने ये डिक्टेट किया तो मुझे याद आ गया कि जब जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उस वक्त भी जस्टिस काजी फायसा की जो अहलिया हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। और जो यहाँ पे नोटिस सर्व किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, वो जस्टिस काजी फायसा की सरकारी रहायशगाह के बाहर चस्पा किया गया था। तो वो मुझे वो तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉल हो गई, दोबारा से याद आ गई कि हिस्ट्री जो है वो रिकॉल हो रही है, वक्त जो है वो दोबारा पीछे चल पड़ा है। और फिर जस्टिस कादी फायसा साहब ने यह भी कहा अटॉर्नी जनरल से कि अगर आप नोटिस की तामील नहीं कराएंगे, बल्कि तो जस्टिस कादी फायसा ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, अटॉर्नी जनरल को, कि आप रिपीटेड एक्सरसाइज करेंगे नोटिस की तामील करवाने के लिए, ये नहीं कि एक मरतबा गए और वापस आ जाएंगे। और फिर ये कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है नोटिस की तामील नहीं करवा पाएगा तो फिर वफाकी हुकूमत उन नोटिस की तामील करवाएगी। और ये भी वफाकी हुकूमत को कमीशन ने हुक्म दिया है कि आप अपना एक पेज बनाएंगे अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट के ऊपर, अलहदा से एक लिंक बनाएंगे, कमीशन के जो भी अहकामात होंगे वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की उस वेबसाइट के उस पेज के ऊपर जब चस्पा किए जाएंगे। और फिर जस्टिस कादी फायसा साहब ने यह भी कहा कि एक बंदा अगर पेश होता है इस ऑडियो लीक के हवाले से, जो भी बंदा पेश होगा वो मुल्ज़म नहीं होगा। ये भी आज वाज़ेह किया जस्टिस कादी फायसा ने, वो गवाह के तौर पे या मुतल्लिका शख्सियत के तौर पे वो पेश होगा और उनको एहतराम दिया जाएगा। और ये कमीशन जो है अपने कोर्सिव कोएर्सिव जो पावर्स हैं, जो अख्तियारात हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जो पेश होंगे एहतराम के साथ, उम्मीद करते हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर पेश होंगे। लेकिन अगर अहकामात की तामील ना की गई, कमीशन के सामने ना आए, नोटिस की तामील ना हुई, तो फिर कमीशन को अपने सख्त अहकामात जो है, जो सख्त अख्तियारात हैं, उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जस्टिस कादी फायसा ने कहा कि आप जैसे ये तमाम तफसीलात फराहम करेंगे, हम तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर देंगे और आप 4-4 कापियाँ, ये जो ट्रांसक्रिप्ट या मवाद आप कमीशन को देंगे उसकी 4-4 कापियाँ देंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप अलग से कापियाँ तहरीर करके तैयार करके रखेंगे कि मुतल्लिका जो फ़रीक़ैन आएँगे उनको भी उनकी कापियाँ जो है वो फराहम की जा सकें। और फिर जस्टिस कादी फायसा ने कहा कि आइंदा जो समात है वो हम हफ्ते के रोज़ करेंगे। और फिर जस्टिस कादी फायसा ने वाज़ेह किया, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई तस्वर ना की जाए, कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। ये किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि जो ऑडियो लीक्स के हक़ाइक़ हैं उनका पता चलाने के लिए कमीशन जो है इंक्वायरी करेगा। तो ये जो ऑडियो लीक्स के हक़ाइक़ हैं वो सिर्फ ये नहीं होंगे कि
ये ऑडियो लीक किसकी है किसकी नहीं है, बल्कि ये कहाँ से आई, किसने बनाई। कमीशन बाज़ाहिर ऐसा लगता है उनके इस रिमार्क से जस्टिस काजी फैसल के कि इस जानिबी तहकीकात करेगा। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने ये भी कहा कि ये कोई फ़ौजदारी कार्रवाई भी नहीं है, हमारे सामने कोई मुल्ज़म नहीं होगा, हमारे सामने गवाह होंगे, लोग होंगे, उनको एहतराम दिया जाएगा। और जस्टिस काजी फैसल ने फिर ये भी कहा कि प्लेजेंट माहौल में कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, सख्त अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि इस कमीशन के हवाले से अखबारात में, उर्दू अंग्रेज़ी अखबारात में इश्तिहार भी जारी किया जाएगा और हमारा जो सेक्रेटरी होगा वो तमाम जो है वो ख़त किताबत करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस अपना एक नुमाइंदा डेजिग्नेट करेगा, वो कमीशन के साथ जो है कमीशन के सेक्रेटरी के साथ अपनी ख़त किताबत या रब्ता या चीज़ें मालूमात लेना देना वो उसके साथ रब्ते में होगा। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने यह भी कहा कि जो बंदा कमीशन में पेश होगा अपनी गवाही रिकॉर्ड कराने के लिए, अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, उस पर जब जबजीरा होगी, अगर वो डिनाई करता है कि ये ऑडियो लीक उसकी नहीं है, ये फैब्रिकेटेड है, ये अपना टेम्पर्ड है या मैनिपुलेटेड है, तो फॉरेंसिक लैब का जो नुमाइंदा है, फॉरेंसिक लैब जो है पंजाब की, उसका नुमाइंदा कमरा अदालत में एक या दो नुमाइंदे पहले से मौजूद हों। अगर कोई डिनाई करता है उस ऑडियो से तो फिर वो नुमाइंदा मुतलका फॉरेंसिक लैब का बताएगा कि ये जो कहा जा रहा है सच है, गलत है, जो ऑडियो है उसकी एथेंटिसिटी का है। तो फॉरेंसिक लैब का जो नुमाइंदा होगा वो उसकी जो है वो एथेंटिसिटी के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो कमीशन के सामने रखेगा। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ नाज़रीन साथ साथ। हाँ जी, वो भी हो गया। अच्छा जी, रिपीटेड। हाँ, ये कमीशन ने ज़रूर कहा कि अगर इस प्रोसीडिंग से किसी थर्ड पर्सन के राइट्स मुतासर होते हैं तो वो थर्ड पर्सन भी कमीशन में पेश हो सकता है, अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता है और अगर ज़रूरी हुआ तो उसकी इजाज़त से उस थर्ड पर्सन की जो के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी की जा सकती है। अब थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? अगर जस्टिस सुमता बंदयाल साहब की अहलिया की ख्वाजा रहीम के साथ, ख्वाजा रहीम की अहलिया के साथ गुफ्तगू हो रही है तो थर्ड पर्सन ज़ाहिर सी बात है कि मुबैना तौर पे जो इफेक्टिव हो सकते हैं वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं, उनकी अहलिया हो सकती हैं। तो उनसे मुतल्लिक भी ऑर्डर में कहा गया है कि थर्ड पर्सन के अगर राइट्स अफेक्ट होते हैं तो वो भी कमीशन में पेश हो सकता है। और फिर ये भी कहा गया कि जो वेबसाइट के ऊपर, अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट के ऊपर इस कार्रवाई का जो अहकामात पोस्ट किए जाएंगे उसका लिंक जो है कमीशन को फराहम किया जाएगा। और फिर आखिर में जस्टिस काजी फैसल जब मुस्कुराते हुए जस्टिस काजी फैसल साहब कमीशन के बाकी जो रहनुमा थे, जो अरकान थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उठ रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे और साथ में कहा कि आपने हमारी छुट्टी ख़राब कर दी है, अगली समाअत 27 मई को 10:30 बजे जो है वो करने का हुक्म दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।